इतना बड़ा पर्व होगा कि इस विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा मैडम। हाँ जी, मशीनों में तो गड़बड़ी कर देते हैं और तो मोदी को दे रहे हैं। आपको लग रहा है वोट किसी को भी तो जा रही है मोदी जी पे? एक आवाज मारेगी बहन जी आके सारे इकट्ठे। तो फिर यहाँ तो ये मोदी ही जीत रहा है, मोदी जीतता हमारी गठबंधन को देंगे। क्यों? अपनी मर्जी के मालिक है। From West Uttar Pradesh to Rajasthan, the land of valor, pride, allegiance. अभी विकास मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उनका बोलबाला है। चुनाव में भाजपा को 400 पार। मैं तो कांग्रेस को देता हूँ, कोई भी होगा। बीजेपी पसंद है। क्यों? देश को आगे बढ़ा रही है। मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। मोदी जी पर वोट नहीं देंगे इस बार। क्यों नहीं वोट देंगे? वो अपनी इच्छा। एक देश एक चुनाव करेंगे, वो भी अच्छी चीज है, उससे खर्चा बचेगा देश का। कांग्रेस को लाएंगे। फायदा कोई नहीं करता किसी का भी। आज तक जो भी किसने किया वो अपने लिए किया है, जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। And once again, a political dream brews in the desert state of Rajasthan. Euphoria, cynicism, optimism, to disappointment, to carving out your own piece of hope. Byproducts of any electoral process. आप काम कर रहे हैं? मैडम बचपन से ये काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारी फैमिली, मेरे दादाजी ने इस काम को शुरू किया था, मालचंद जी ने। जी जी। फिर मेरे उनको नेशनल अवार्ड मिला 71 के अंदर। आपके दादाजी? जी मैडम। जी जी। फिर मेरे पापा को नेशनल, मेरे पापा ने, जी मेरे पिताजी हैं, आपके पिताजी चौथमल जी, इनको नेशनल अवार्ड मिला 73 के अंदर। 73। जी मैडम, ये काम करते हैं। फिर इनसे हम लोगों ने सीख लिया। हम 4 भाई हैं, चारों भाई हम इसी काम में कर रहे हैं, और चारों भाई नेशनल अवार्ड है मैडम। ये आपके छोटे भाई? जी, ये मेरा बच्चा है। आपका बच्चा है? जी, आपका भाई था। और आप चारों करियर ये भी अपने बच्चे जी को मैडम, ये सिखाए? तीसरी पीढ़ी है हमारी, चौथी पीढ़ी है ये, चौथी पीढ़ी है जो इसी काम में लगी हुई है। तो पूछते नहीं काम? जी पूछते नहीं काम यही करते हुए आ रहे हैं। जी मैडम। आप क्या करना चाहते हो? यही करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो? यही करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा या टीवी में अखबार में पढ़ा होगा, जापान के पीएम आए थे इंडिया में। जी। तो G20 के टाइम? नहीं, उससे पहले। उससे पहले तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे से आइटम खरीद के और उनको गिफ्ट किया था। क्या बनाया था आपने? पंखा बनाया हुआ था मैडम। जो अभी बना रहे हैं? जो अभी बना रहे हैं। ऐसा ही? हाँ, इस टाइप का ही एक पंखा था। जी जी जी, ऐसा था। जी जी जी, समझ में आ गई। और उसके बाद में फ्रांस गए थे मोदी जी, अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री। तब वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति को उन्होंने जो सितार गिफ्ट किया था वो हमारा ही बनाया हुआ। वो भी आपने बनाया? जी मैडम। आप वोट डालते हैं? जी मैडम। क्या सोच के वोट डालते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है वोट? वोट डालना भी पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया ये सोच के। ये सोच के? जी मैडम। तो कोई चेहरा नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सिर्फ काम देखते? बिल्कुल। 5 साल में मोदी जी ने क्या काम किया, 5 साल में राजेंद्र जी ने क्या काम किया, 5 साल में राहुल कसवा ने या जाजड़िया जी ने क्या काम किया। राजस्थान के लिए क्या अच्छा काम हुआ है? राजस्थान के लिए हमारी फील्ड के अंदर मैडम बता सकता हूँ मैं तो ऑल ओवर तो सभी जानते हैं, हमारी फील्ड के अंदर आर्टिस्ट लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत अच्छा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कोई भी चीज की हमें समस्या आती है वो हमें बताई जा रही है कि अगर आपको जरूरत हो तो सरकार से आप मदद ले सकते हैं। क्या राजस्थान में विकास हुआ है? बहुत हुआ है मैडम। पानी की दिक्कत है? पानी की हमारे इधर, आपके हमारे इधर चूरू के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़ी है मैडम। मोदी जी को कैसा देखते हैं? एक सक्षम नेता मानते हैं या हीरो? जरूरत हीरो मानते हैं? पसंद करते हैं? बिल्कुल मैडम, हीरो। उन्होंने देश को आज बहुत आगे बढ़ा दिया है। तो लगता है उनको एक मौका और देना चाहिए। मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है? From his little house in Churu, he's traveled the world. His vote this election, not for the symbol, but the man who represents that symbol, Narendra Modi. As I track the journey encapsulating the electoral emotions of this stunning state, we leave Shekhawati, the region up for elections in the first phase.
This was also the region where the first protest against Agniveer scheme started. Even today, for these young men training to get into the forces, it is an election issue. सर आप आर्मी से हैं, एक्स आर्मी? हाँ जी, मैं एक्स आर्मी कहाँ से हूँ, रिटायर? जाट रेजिमेंट से, बरेली से। आपके टाइम पर भर्ती बहुत अलग थी, अब भर्ती बदल गई है, अग्निवीर आ गया है। इस योजना में कंफ्यूजन है बच्चों को। इसमें बच्चों ने अभी तैयारी करनी छोड़ दी है, लगभग 60% बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है। तैयारी छोड़ दी है? हाँ बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि ये इनका कंफ्यूजन हो गया ना, 4 साल में हम क्या करेंगे, जाके रिटायर हो जाएंगे 4 साल से, फिर आगे क्या करेंगे। पहले जो सिस्टम था जी, तो उसमें लगभग 5 साल में तो एक जवान तैयार होता है, उसके लिए परफेक्ट होता है, उसके लिए हर चीज के लिए, सेना की जो है ना प्रक्रिया करने के लिए। तो 4 साल में उसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे करना क्या है। 5 साल में जाके एक पक्का सिपाही बनता है वो। शेखावटी जो रीजन है, यहाँ से सबसे ज्यादा आर्मी में, फौज में जो यहाँ से भर्ती होती है, अब वो कह रहे हैं वो वैसा बंद होने लग रहा है इसकी वजह से। हाँ, अभी रुझान कम हो गया है, जबकि पहले सेना में जाने के लिए शेखावटी 76 था, वो सबसे अग्रणी था इसमें, सबसे ज्यादा सेना का सबसे ज्यादा अग्रणी थे बच्चे। लेकिन अभी ये योजना के बाद इनका मतलब मोरल डाउन हो गया है बच्चों का। चुनाव का समय है, सरकार से क्या मांगना चाहेंगे इसको लेकर? मैं ये चाहूंगा कि ये जो सेना की जो है भर्ती, तो इसको पहले जैसा किया जाए, 4 साल अग्निपथ योजना को कैंसिल किया जाए। कांग्रेस बोल रही है कि जैसे ही आएंगे वापस लेंगे। राजनाथ जी ने भी यहाँ पर आकर जब रैली की थी, कह रहे कि सोच विचार हो रहा है। विश्वास है उन नेताओं पर? अभी देखो, मैं बोला तो है उन्होंने कि भी इस पर सोच विचार चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको कैंसिल किया जाएगा। भाई देखो अभी क्या होता है, वो तो इन पर लीडर की बात। सरकार पे विश्वास है, किसी पार्टी पे विश्वास है? पार्टी पर तो अभी देखो कौन सी है, अभी पार्टी के तो अभी क्या बता सकता हूँ। नहीं विश्वास है? हाँ, क्योंकि बोलते कुछ है, बाकी पार्टी का मैं कुछ नहीं बोल सकता। कौन है जो ये अग्निवीर स्कीम है इसको खत्म करना चाहते हैं, जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इसके फेवर में हैं? अधिकतर सभी फेवर में है कि पहले वाला स्कीम होना चाहिए। सारे? कोई अग्निवीर के फेवर में है? आप हाथ उठा लो, आप में से कोई भी अगर अग्निवीर के फेवर में है हाथ उठा लीजिए। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कह रहे थे कि सभी आप अगेंस्ट हैं अग्निवीर के, क्यों खत्म होनी चाहिए? मैम खत्म इसलिए होनी चाहिए, हम लोग ढंग से मेहनत करते हैं, 2-3 साल बाद जो भी बनते हैं, तो मैम 4 साल बाद में हम लोग वापस से आ जाएंगे, तो बाद में हमारा आगे फ्यूचर क्या है, हमारे को आगे किस चीज में मतलब बेनिफिट मिल रहा है। अग्निवीर आने के बाद लोगों के इमोशंस नहीं रहे आर्मी के लिए। नहीं रहे? नहीं रहे। क्यों सोचते हो ऐसा? 4 साल में मैम वही है कि 1 साल ट्रेनिंग में चली जाएगी, 3 साल में क्या कर लोगे? क्या कर देंगे? जो सरकार कह रही है कि परमानेंट कर देंगे जो अच्छे हैं, विश्वास है? सरकार पे विश्वास तो है मैम, बट आज तक जो बात बोली वो ही नहीं करी। अग्निवीर योजना सभी जो फौज की तैयारी करते हैं उसके लिए बेनिफिट में है? नहीं है। तो वापस लेनी चाहिए योजना। किसी सरकार पे विश्वास है? नहीं, किसी पे नहीं है। राजनाथ जी है, उन पे विश्वास है? कहते हैं, कहने को तो मैं भी कह दूंगा, वो थोड़ी ना होता है, करता वो होता है। जो राहुल गांधी आके कहें कि जब आएंगे कर देंगे, आएंगे तो देखा जाएगा। जो इंस्पिरेशन था, जो मोटिवेशन था, वो लूज हो गया बिल्कुल। अगर 100 में से बात करें तो 20 या 30% रहा होगा, बस बाकी लूज हो गया सारा का सारा। अग्निवीर स्कीम बंद की जाए। वोट दे रहे हो इस बार? सोच रहा हूँ मैं। सोच रहे हो क्या, किस उस पर वोट दोगे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मैम आर्मी वाला ही है आपके लिए। उस पे आपका वोट उस पे जाएगा जो स्कीम वापस ले। A quick stop in the Pink City. The best view of an Indian election is through the eyes of a local hack. I meet senior journalist Avinash Kalla. How do you see these 25 seats in Rajasthan? Well, this time for sure there are signs that seats will not be 25-0. The opposition, it doesn't look as of now, it looks very, very difficult. There are 8 to 9 seats where the BJP is facing a contest for the first time.
So I fancy chances. I'm not 100% sure if Congress will win all those seats, but allies and partners might win a chance. The opposition is getting a chance, and B, the election is very localized in those pockets. It is not the hyper-nationalistic Narendra Modi versus who election. This is not a, as per you, this time in Rajasthan, In it's few not a pockets. personality contest. It's in few pockets I've seen that. Like I've been to Churu. Okay. If you look at Churu, the seat is now contested between a BJP rebel who has turned a congressman, Yes. Rahul Kaswa, Yes. and locally people are not saying anything about the BJP candidate. They're talking about the former leader of opposition, Rajendra Singh Rathod. So it's a Rathod versus Kaswa fight. It is nothing else in Churu. How big is the Modi factor in all of this? It is quite big. It is quite big. There is nothing that the BJP has on ticket other than the Prime Minister. You've been travelling on the roads. Have you seen any candidate's photograph? Locals don't even realize who the candidate is. It's all Prime Minister. That is what the BJP is banking on. But now people have started questioning the MPs that we don't have an issue with the Prime Minister. Tell us, what have you delivered? People don't have that kind of an enthusiasm that we've got to vote and there is a big issue around which they are rallying. But Chunav nahi utra hai, in what Chunav people nahi are utra, saying. yeah. Who does that benefit? It certainly benefits the opposition at the moment. You know, because when jab chunav uthawa hota hai, then everything goes in a particular wave. Right now there is no wave. Mr. Kala, even the Congress's house is not in order clearly. Do you think it would have helped the Congress if a Sachin Pilot, a Dotasra, an Ashok Gehlot, the big guns would have fought? Immensely. It would have helped. Immensely. No two ways about that, because despite these heavyweights, So it's a huge loss for the Congress. It's a loss, huge or no. What could be more huge than 0-2? More humiliating than that. Yeah. Twice in a row. But this time they had a fair chance, and all these people, I think, are elected representatives. Even if they would have lost the election there, their seats were safe. They would have at least put up a fight. Sachin Pilot not fighting, but saying that I'm going to take care of 3-4 seats. Will that help, or that doesn't really matter? It does help. You can't take that clout. He's campaigning very hard for his candidates. Even Jaipur Rural, a seat here, might spring a surprise. He's been canvassing really, really hard. But the leader taking the charge himself, as we call it, lead from the front, that charges people up many folds different way. Because now he's here in Rajasthan campaigning for other people, then he has to go to Chhattisgarh and all. Lost opportunity. I feel so. For the I feel so, with 70 in the opposition and margins of the remaining 30 seats not too high, they had a good chance of going into this election. मुराजी जी को वोट देंगे, कांग्रेस को लाएंगे। बीजेपी को तो मैं दर्शन ही कौन करे करते। ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीजें आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। What was once thought was touching the Holy Grail to bring up or attack the Prime Minister, the Congress not shying away from that, especially in the state of Rajasthan. Priyanka Gandhi right behind me, and if you listen in, constantly attacking the Prime Minister. Ultimately, ladies and gentlemen, the election, especially in the state of Rajasthan, will boil down to one single factor. Will the Modi factor prevail, or will local issues make this election into a seat-by-seat election? Sachin Pilot is not contesting this Lok Sabha election. But for him, it's a tough war to protect what is proverbially Pilot territory. And Dausa is one of those hotly contested seats. If you just don't talk about Rajasthan, we'll come back to it, but on a national level, you've been campaigning across the country, you're in charge of Chhattisgarh. Has the party finally been able to, you might not agree, but there was an issue with trying to set the narrative. Do you think your messaging has been strong enough this time? I think we have made a manifesto after hearing what the people are saying. So I put the thing to you. It's not us telling people what the narrative should be. It's what people feel. For the last 10 years, you talk about propaganda, media, publicity, ads, television, WhatsApp, and a lot of number playing, right? Selective picking of numbers and making people feel proud of the country, which is fine. India is a large country. We'll grow at a certain rate. We'll make roads and bridges. But has our policy making helped just a few, or has our economic planning been in a way that the people not in the mainstream are also getting the benefits of this growth that we're having? What, according to you, is the biggest issue on ground, Jobs. which you think? Jobs. Unemployment is the biggest issue. Without doubt, across the country. Educated young men and women
feel that they have their avenues are being closed, the, investments, job creation, all that does not happen. Why do you feel this time the vote is going to be on jobs and not possibly about the massive Modi factor which has overrun possibly There are every many election? factors, you see, and that factor has been playing for the last 10 years. Ultimately, every factor has a shelf life. So you can talk about it. Of course, you have the state machinery, you have a lot of resources, and you can deploy all the might that you have to influence the voters. It's a large country, and I think the fact that BJP wants to repeat itself and do better is a fallacy, because on the ground there is a pushback to that propaganda. There's a pushback of a reality check, and I tell you, the farmers of this country, the young people of this country are now feeling that this time has come for a change. Will you touch 100? I'm saying we will get enough numbers to be able to cross the halfway mark, and India Alliance partnership and all of our friends together will be able to form the government. You don't want to comment whether the Congress will cross 100? Why can't we do more than that? This is what Sachin Pilot's guarantee. it's an era of guarantees. People use the word guarantee so loosely. अरे आप ही ने तो शुरू किया। I mean, exactly. I'm glad you said that. I'm glad you said that, because the word guarantee was used by Congress party in Himachal Pradesh for the first time. Of course, then the BJP, like everything else, is trying to hijack. पर अब तो मोदी की गारंटी, उनका मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी. अरे सब guarantee करते रहते हैं. Ultimately, it's the vote that matters. Top leadership is not fighting in Rajasthan. Mr. Gehlot is in Jalore fighting his son's election. They say it's Mr. Gehlot's election versus the local BJP unit. You are focusing on seats of your region. Why don't you guys fight? You should have fought if that was so important. You've asked me this before also. The straight answer is that it's not for me to decide what I'll do. I was an MP. I was asked to become an MLA. I'm an MLA now. I'm in the organization as General Secretary. And Mr. Gehlot is former Chief Minister, but his son is contesting. So in every district, the best person that we feel can win the election is our choice. Is not contesting. That seat we had to give to the CPM in our alliance seat sharing. So there are many circumstances, but doesn't mean that Dotasra ji or Ashok Gehlot ji or myself, we are not collectively responsible for all 25 states, including our alliance seat. The 25 MPs of Rajasthan, if they'd really done something for the state, emerged as some, really advantageous effort for the people of Rajasthan, I would have given some concession. But, it's been a failed performance, same bhashan, no delivery on the ground. And I keep saying to you time and again, people will not let this tenure so just no go hat-trick past. this time for a sweep in Rajasthan? Not at all. I keep saying we will win this election. Rajasthan will do much better. And the Congress party has deep roots in our state. And no matter what you see in the media and television and newspapers, the people are much smarter and they will cast their vote in the right party when the time comes. From Dausa, back to Jaipur. There are 12 Lok Sabha constituencies in Rajasthan going to vote in the first phase. Jaipur is one. And this evening, it is a city bursting at the seams. After all, it is once in a 5-year affair. This evening, the BJP pulling out all the stops. कहाँ से आए हो? हम बाग रोड ऐसे क्यों खड़ी हो? कैसे पर ऐसे हाथ ऐसे करके कमला नेहरू नगर के पास में केसुपुरा है, वहाँ से आए हम दर्शन करने के लिए. इनके दर्शन करोगी? हम ये आ रहा है ना. कौन आ रहा है? मोदी जी. ना मोदी जी नहीं आ रहे. तो हम नाम नहीं आता मेरे को. तो हमेशा जी आ रहा है तो उसका दर्शन करने के लिए आए हैं. हम मेरी भी गरीब आदमी की मदद करो थोड़ी बहुत. हम भी बेरोजगारी है, कोई मेरे नौकरी तो है नहीं, तो मेरे लिए भी कोई रोजगार खोलो और कोई थोड़ा बहुत सुस्ताई भी करो. ये चाहिए. गरीब आदमी है, मेरे बेटे का घर है, आदमी है नहीं हमारे. नाम क्या है आपका? मेरा सावित्री देवी है. बीजेपी से जुड़ी हो या ऐसे ही आई हो? अब ये तो मेरा पढ़ी लिखी नहीं है. मैं फूल से जुड़े हो या ऐसे ही? फूल ये मेरा तो यही है. मेरा तो ठेठ का ये मोदी जी जब से आया है, जब से यही है मेरा. बीजेपी की सरकार के लिए हमारे मुख्य हमने 3 स्तंभ माने हैं. पहला विश्वास, दूसरा विकास और तीसरा विरासत. अगर ये काम करेंगे तो ठीक है, हम इनको धन्यवाद देते रहेंगे. करा है कि नहीं करा है? कुछ भी नहीं किया. रामचरण जी बोरा ने क्या किया? आज इनके पास कोई डाइवोर्स चाहते हैं. तो आए क्यों है यहाँ पर बीजेपी के रोड? हम तो सिर्फ ये झलक देखने आए हैं कि कितने लोग हैं, कितनी नहीं है. हम तो अमित शाह जी की रैली देखने के लिए. बिल्कुल पसंद है हमें. हाँ जी, बीजेपी. हाँ बीजेपी बिल्कुल बीजेपी 100%. क्यों पसंद? हाँ जी. 3 चीजें बताइए क्यों. धारा 370 हटाई इन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया, और जनता इनके साथ मोदी का जो प्यार प्रेम में पागल है. हम तो मैडम मैं मानता हूँ 3 वजह से भारत प्रोग्रेस कर रहा है. एक तो धार्मिक, एक सांस्कृतिक और एक सैन्य. इन 3 में सबसे बेस्ट कर दिया मोदी जी ने.
उससे बेस्ट कोई निकल पाया। जी मोदी जी आ रहे हैं तो उनको देख नहीं आ रहे बिल्कुल। अमित शाह जी आ रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी को जरूर देखना चाहेंगे हम। Amit Shah's Jaipur roadshow. It is going to go way into the night. It's that night when this city and the other 11 Lok Sabha constituencies up for voting on 19th April won't get any sleep. It's that night before Judgment Day. It's in their hands. They are writing the story. The proverbial hand of God is the voter this time. And for the gods, they haven't spoken yet.